Welcome to all on my new YouTube channel समर मैथ्स वर्ल्ड। आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, जिस प्रकार से आपने समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया है। उसी तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैनल पर भी आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों को बहुत ही नॉलेज वाली वीडियोस इस चैनल पर आएंगी। सबसे पहले देखिए कि हर एक सब्जेक्ट की कोई ना कोई नींव होती है जिससे हमारा सब्जेक्ट वो स्ट्रांग बनता है। ऐसे ही मैथ में अगर हमको मैथ की कैलकुलेशन फास्ट करनी है और उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, तो मैथ में भी सबसे पहली स्टेप है हमें उसके बेसिक के स्क्वायर क्यूब्स को याद करना और टेबल्स और पहाड़े को भी अच्छे से करना। अगर ये चीज़ हमको काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाती है तो हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है और हमारा पेपर में समय बचता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा 1 से लेके 100 तक पूरे स्क्वायर्स की एक टेबल बना दी है। आप भी इसे नोट कर लें, लेकिन आप डेली पहले 1 से 20 तक स्क्वायर्स, 1 से 20 तक क्यूब्स, 1 से 20 तक टेबल्स, इसको अच्छे से कर लें। क्योंकि भले आप क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में है, 5th to 8 किसी भी क्लास में है, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, आप कभी आगे चल के किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर ये चीज़ पहले से ही आपको आएगी तो आपसे मैथ बहुत आसानी से बनती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरी टेबल है जिसमें 1 से लेके 100 तक आप पूरे स्क्वायर्स को देख सकते हैं। टोटल स्क्वायर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग, किसी को 1 से 30 तक, किसी को 40 तक पहले ही स्क्वायर्स या वर्ग याद होंगे, लेकिन डेली आप 5-5 करते जाएं। मैंने कई बार देखा है कई सारे स्टूडेंट बड़ी बड़ी क्लासों में आ जाते हैं लेकिन उनको 25-30 तक भी स्क्वायर्स याद नहीं होते हैं। कई सारे मैथ के सवाल जो है ना, इन्हीं पर बनते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई ट्रिक आती है कि नहीं, उसी के बेस पर ही वो सवाल पूछते हैं। कई सारे लॉन्ग इक्वेशन ना पूछकर या लॉन्ग सम्स ना पूछकर वो ट्रिक वाले क्वेश्चन पूछते हैं। आप डेली 5-5 स्क्वायर्स को लर्न करिए, आपस में दोस्तों से पूछिए, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। क्योंकि मैथ को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की पहली स्टेप ये है। इसमें आप देखिए पूरे 100 तक स्क्वायर्स आप देख सकते हैं। आप इन्हें नोट भी कर लीजिए और रोजाना 5-5 करके याद करिए। आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैथ को सॉल्व करने की ये बहुत बढ़िया पहली स्टेप और सीढ़ी है। जैसे हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई बेसिक होता है जिसको स्ट्रॉन्ग करने से वो सब्जेक्ट हमारा अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, वर्ग, घन, टेबल्स, पहाड़े, इनको करने से हमारी मैथ काफ़ी अच्छी होती है और हमारा सवाल करने का टाइम बहुत कम हो जाता है और बहुत सारा टाइम बचता है। इसी के साथ में मेरा चैनल जो है समर मैथ्स वर्ल्ड, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी आगे चल के, क्लासेस के चैप्टर वाइज, फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आपको इंग्लिश में मिलता है। अगर आपने समर इंग्लिश वर्ल्ड को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश के चैप्टर्स और पूरे चैप्टर्स के लेसन्स के आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। अब हम देखते हैं दूसरी टेबल्स, क्यूब्स। मैंने यहाँ पर क्यूब आपके लिए 1 to 100 पूरे बना दिए हैं।
अब डेली आपको 5-5 करके इनको याद करना है। इनमें कुछ ट्रिक्स से भी अपन कर सकते हैं, ट्रिक से भी जल्दी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि इनको याद कर लिया जाए। और अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर आपको ये जुबान पर रट जाएंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर की तरह। जैसे ही कभी आप कोई सवाल में कोई क्यूब या क्यूब रूट देखेंगे, उसका आंसर आपको जल्दी से आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें 100 तक स्क्वायर और 100 तक क्यूब भी आपके पास में है। आप इनको स्वयं खुद भी कर कर निकाल के देख लीजिए और इसे मैच कर लीजिए। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसका एक वाक्य, बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने के लिए। एक बार छोटी सी क्लास में, ऐसे ही 10-12th के बाद में, मैंने भी ऐसे ही एक प्रिपरेशन की, और जहाँ पर एक कोचिंग में, मतलब ऐसे ही एक कोचिंग में जाने के बाद में सबसे पहले वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, ग्रेजुएशन वाले, 12th वाले, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर थे। तो वहाँ पर कंपटीशन की तैयारी हो रही थी। सबसे पहले वहाँ पर टीचर ने एक बार बेसिक सवाल पूछे और बेसिक के बारे में बात की, और ये पूछा कि सबको स्क्वायर क्यूब कहाँ कहाँ तक आते हैं या पहाड़े कहाँ तक आते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी क्लास होने के बाद में भी कई सारे जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, 12th पास आउट थे, ग्रेजुएशन पास आउट थे, पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट थे, जो कई सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। किसी ने बोला हमको 20 तक याद हैं, किसी ने बोला हमको 30 तक हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जहाँ तक भी आते हैं कोई बात नहीं है, कल आप लोगों को 30 तक स्क्वायर क्यूब और टेबल्स करके आने हैं। जब इस बात को मैंने सुना तो दूसरे दिन ही एकदम से पूरी रात बैठकर 1 से लेके 100 तक स्क्वायर मैंने कंप्लीट किए, 1 से लेके 50 तक मैंने क्यूब किए, और 1 से लेके 40 तक मैंने टेबल्स कर लिए। बहुत ही मेहनत की मैंने उस रात को। और दूसरे दिन जब टीचर ने इसको पूछा, और जब उन्होंने सोचा कि है ना आज सब लोग है ना 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब और टेबल्स याद करके आए हैं, तो जब मेरी बारी आई तो मुझसे जब पूछा गया, तो जैसे ही जब मुझसे पूछा गया तो टीचर ने सबसे पहले मुझसे है ना 15 का स्क्वायर पूछा, मैंने बताया, फिर 27 का पूछा। ऐसे उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। ऐसे उन्होंने मुझसे स्क्वायर और क्यूब, जिस स्क्वायर की बात हो रही है पहले, तो उन्होंने स्क्वायर पूछा 35 तक। अच्छा, इसको 35 तक भी याद है। फिर उसके बाद में 40, ऐसे उन्होंने 45 पूछा, फिर 47 पूछा। जब लास्ट में उन्होंने 98 का पूछा, तब सब लोगों को पता नहीं एकदम से क्या लगा, कि एकदम से शौक लग गया कि मतलब एक दिन में इतना अच्छा कैसे याद कर लिया। तो एकदम से सब शौक हो गए, क्योंकि टीचर को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था पूछने में, उनको भी इंटरेस्ट आ रहा था, और सबको सुनने में भी पूरा हॉल एकदम से भरा हुआ था। और उसके बाद में क्यूब और सबसे सुनाने के बाद में तालियां ही तालियां गूंजने लगीं, और काफ़ी सारा ऐसा माहौल बन गया कि कोई है कि मतलब इतना अच्छे तरीके से इनको कर सकता है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, आपको भी याद हो सकते हैं, और अपनी मैथ को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कभी कभी कुछ हमारे जो टीचर्स होते हैं हमको शाबाशी देते हैं, वो दिन हमको हरदम याद रहते हैं, और उनके द्वारा जब भी कुछ प्राइज़ हमको मिला होता है, तो ऐसे पल लाइफ के कभी भूले नहीं जाते। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में इसको शेयर किया जाए। इसलिए आप भी इसे आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत लगती है। जो चीज़ पहले मुश्किल लगती है वो धीरे धीरे फिर हमारे लिए आसान होती जाती है, जब हम उसे करने लगते हैं तो। हालांकि मेहनत बहुत लगती है करने में, आप भी कर सकते हैं, आपसे भी हो सकते हैं। ऐसे ही क्यूब भी किए, ऐसे ही टेबल्स भी किए, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन हमारी मैथ इससे बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ही आप करके रखें, क्योंकि जो चीज़ कल आने वाले टाइम में करनी है उसको अगर पहले से ही कर लिया जाए तो उसको करने में बुराई क्या है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें स्लाइड्स आ रही हैं, 11 से 20 तक टेबल्स भी हैं। ऐसे आप पूरी टेबल्स को देखकर रोज़ाना आप 2 टेबल्स भी लर्न करेंगे तो आप 1 मंथ में 40, 50, 60 तक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस न करने के लिए 100 बहाने होते हैं और करने के लिए एक भी बहाना नहीं होता। जिसको करना है वो कर ही लेता है। इसके शॉर्ट्स भी मैंने डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और ये लॉन्ग वीडियो बन रही है। आप इसको रोक कर इसको देख सकते हैं। और वीडियो वैसे तो ये सब चीज़ें आप गूगल पर यहाँ वहाँ बहुत देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सुनने लायक है कि किस तरीके से हमारी मैथ अच्छी होती है ना। जैसे इंग्लिश को अच्छा करने के लिए हमें प्रोनाउंस सीखते हैं, वर्ब सीखते हैं, तो वो उसके बेसिक होते हैं। ऐसे ही मैथ को अच्छा करने के लिए हमारी मैथ के लिए सबसे बेसिक चीज़ें ये वाली हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होता है ना। इसके साथ में ही कई सारी वीडियोस, फॉर्मूलेस, ट्रिक्स इस चैनल पर सिखाई जाएगी और आप सीखेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन आपको पता ही है कि शुरुआत ज़ीरो से होती है, तो शुरुआत मैंने कर दी है और इस चैनल पर आप पहले ये बेसिक देख सकते हैं, ठीक है। 51 टू 60 टेबल्स, इनको याद नहीं करना है, हालांकि याद करेंगे तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन 1 से 40 तक जो सफिशिएंट हैं, काफ़ी ठीक है, उनको बंद कर सकते हैं। 61 टू 70, लेकिन जितना मैंने आपको बताया है कि कम से कम 1 से लेके 50 तक स्क्वायर्स एंड 1 से लेके 40 तक आपको क्यूब्स एंड 1 से लेके 30 तक आपको टेबल्स तो ज़रूर आना चाहिए। अगर आप 9th-10th क्लास में हैं और आप या मतलब 5th से लेके 8th क्लास तक भी हैं, अगर आपको कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा जल्दी से करना है और अपना टाइम बचाना है। हाँ, इसी के साथ में ही अगर आप आगे चल के किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं या किसी भी अच्छी जॉब पाने के लिए, तो देखो मैथ तो कभी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। भले ही आपने 11th-12th क्लास में मैथ को छोड़ दिया हो, सब्जेक्ट दूसरा ले लिया हो, कल को आपको मैथ हर कहीं पर काम आएगी। मैथ को आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, कभी भी आपसे छूटने वाली नहीं है। मैथ और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट को आप जितना अच्छे से पढ़ते जाओगे उतना ये आपके काम आएंगे, है ना। इसलिए अभी से ही इस बेसिक को अच्छा मजबूत इसलिए अभी से ही इस बेसिक को अच्छा मजबूत करें, कंप्लीट कर लें। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार याद करने की आदत डाल लीजिए, फिर अपने आप आपको याद होता जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।